हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर का मतलब साझेदार का दिवालिया होना। देखिए ये टॉपिक अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। देखिए अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सारे 12th बेस्ड थे। 12th में आप लोग कर आए थे। इम्पॉर्टेंट वो भी है क्वेश्चन एग्जाम में, और उसमें से भी सकता है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। तो सबसे पहले तो हमें इंसॉल्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालिया होना। दिवालिया होने का मतलब आपको पता है, सिंपल वे में दिवाला निकलना। जैसे कोई भी पार्टनर है, अगर उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसे ना बचे और वो अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर, दिवालिया का मतलब उसके एसेट से भी हमें कुछ ज़्यादा रिसीव ना हो सके, उसके पास कुछ भी पैसे ना हो, तो वो होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अब कंडीशन ये आती है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो अदर पार्टनर है वो किस रेशियो में उस चीज़ को सहन करेंगे या बियर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेनली यहाँ क्वेश्चन में हम लिखते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी रियलाइजेशन के लॉस वगैरह को या प्रॉफिट वगैरह को ट्रांसफ़र करने के बाद जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हो गया, एक प्रकार से कमी है, ठीक है। और जब कोई पार्टनर कैपिटल है और उसका डेबिट बैलेंस आता है और वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, इट मीन्स वो अपनी पेमेंट नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में जो उस लॉस को है वो अदर पार्टनर बियर करेंगे। तो आप लोगों को पता ही है उस लॉस को कौन करेंगे, अदर पार्टनर बियर करेंगे। यहाँ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आ सकती है, आप पढ़ लेना, या जो मैं बता रही हूँ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसमें ये बताओगे कि रियलाइजेशन को लॉस ट्रांसफ़र करने के बाद जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो किसी पार्टनर का अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इट मीन्स उसकी कमी है अकाउंट में, और आप जो पार्टनर है वो क्या होता है, दिवालिया हो जाता है, यानी वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो उस लॉस को जो अदर पार्टनर है वो बियर करेंगे। तो वो बियर किस रेशो में करेंगे, यही आपका इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में बताया जाएगा कि अदर पार्टनर इसको किस रेशो में बियर करेंगे या किस अनुपात में सहन करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो है रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे, ठीक है। इस पे भी थ्योरी आ सकती है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। इस पे थ्योरी आ सकती है कि रूल ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे का क्या रूल है। देखिए सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ भी नहीं कहा हुआ। इसमें क्या कहा हुआ है, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है कि जो गार्नर, मरे और विकन्स तीन पार्टनर थे, पहला जी गार्नर, सेकंड मरे और थर्ड विकल्स, ये तीन पार्टनर थे। तीनों ने अलग अलग कैपिटल लगाई हुई, तीनों की कैपिटल में काफ़ी डिफरेंस था, परंतु जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो उनका इक्वल था। यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो क्या था, इक्वल, और जो कैपिटल थी वो तीनों की वो क्या थी, डिफर, यानी कैपिटल में काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। तो जब हमने इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए, जब हमने इनके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए, तो जो गार्नर है जी गार्नर, उसका 2500 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आया। गार्नर के बाद कौन था, मरे, उसका बैलेंस आया आपका 314, वो भी क्रेडिट आया। लेकिन जो विकिंस पार्टनर है उसका जो बैलेंस आया वो 263 आया, और वो भी कितना आया, डेबिट आया। जब आप इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल वे में लिखेंगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप एक बार बुक से रीड कर लेना, या अपने हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में हो तो आप हिंदी में, कि गार्नर, मरे और विकिंस तीन पार्टनर थे, तीनों का रेशो क्या था, सेम था, लेकिन जो उनकी कैपिटल थी वो क्या थी, डिफर थी, ठीक है। तो उनका जब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया तो गार्नर का 2500 रुपये का क्रेडिट आया, और मरे का 314 का क्रेडिट आया, और विकिंस का 263 रुपये डेबिट बैलेंस आया। डेबिट बैलेंस का मतलब कमी होगी 263 रुपये, लेकिन जो वो विकिंस है वो दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब जो उसके दिवालिया होने पर जो अदर पार्टनर है वो इस लॉस को किस तरह से बियर करेंगे, यही आपका गार्नर वर्सेस म्यूरे का नियम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। रियलाइजेशन का लॉस आपका 636 आया है। रियलाइजेशन का जो आपका लॉस आया है 636 आया, तीनों पार्टनर ने इक्वल बांट लिया, 1 1 और 1 में,
यानी 636 इंटू 1/3 करेंगे 212, तो 263 तो इसका पहले ही डेबिट बैलेंस था और 212 और हो गया 475। इट मीन्स इसका 475 का डेबिट बैलेंस हो गया। जो आपका 475 का डेबिट बैलेंस हो गया, किसका हो गया? विकिंस का। तो रूल ये कहता है कि इस लॉस को किस रेशो में बियर करेंगे अदर पार्टनर। अदर पार्टनर का मतलब जो पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट नहीं है वो उसको किस रेशो में बियर करेंगे। तो यही आपका टॉपिक है। तो इसमें गार्नर वर्सेस म्यूरे वाले नियम में इसको हमने कोर्ट में भेजा, ये कोर्ट में गए तो वहाँ ये डिफाइन हुआ कि इसे जो अदर पार्टनर हैं वो इनके कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, जो उनका रेशो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अदर पार्टनर का किस रेशो में होगा? कैपिटल के रेशो में होगा। तो यही आपके गार्नर वर्सेस म्यूरे का रूल है। वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसका डेबिट बैलेंस दिया हो, यानी उसको लॉस हो रहा है, तो जो उसके लॉस को अदर पार्टनर किस रेशो में बियर करेंगे? कैपिटल के रेशो। और ये जो आपका गार्नर वर्सेस म्यूरे का केस है ये कोर्ट में भी गया। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि जो अगर रियलाइजेशन का लॉस है, ठीक है, तो रियलाइजेशन के लॉस को तो जो पार्टनर है, सभी पार्टनर रियलाइजेशन के लॉस को ऑल पार्टनर जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी जो रियलाइजेशन का लॉस होगा उसको सभी पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन जो क्या है, तो ये आपको बता दिया कि रियलाइजेशन के लॉस को ऑल पार्टनर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो आपके अदर पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट नहीं है, वो एक चीज़ और ध्यान रखना है, रियलाइजेशन का लॉस कैसे लाएंगे? कैश लाएंगे। रियलाइजेशन के लॉस को कैश लाएंगे। बाकी आपको क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको बस यही याद रखना है, गार्नर वर्सेस म्यूरे में एक एग्जांपल दे देना और उस एग्जांपल के थ्रू आप समझा देना।